सोचिए, अगर अचानक दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, मिसाइलें चलने लगें, देशों के बीच परमाणु धमाके होने लगें, तो एक सवाल पूरी दुनिया पूछेगी, भारत क्या करेगा? क्या भारत भी इस युद्ध में कूदेगा या दुनिया को बचाने वाला देश बनेगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर इंडिया के सामने वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति आती है तो भारत की सेना, अर्थव्यवस्था और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस युद्ध में टिक पाएगा? पार्ट 1, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कैसे हो सकता है? आज की दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जैसे कि रशिया वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस ईरान और चाइना वर्सेस ताइवान। अगर इनमें से कोई भी संघर्ष बड़ा हो गया तो कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं, और जब बड़ी शक्तियां एक साथ युद्ध में उतरती हैं तो वही बन जाता है विश्व युद्ध। पार्ट 2, भारत की सैन्य ताकत। अगर युद्ध हुआ तो भारत कमजोर नहीं है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत की सेना के 3 बड़े हिस्से हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स। भारत के पास आधुनिक फाइटर, जेट मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियार भी मौजूद हैं, जैसे अग्नि 5 ब्रह्मोस। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। इसलिए अगर युद्ध हुआ तो भारत खुद की रक्षा करने में सक्षम है। पार्ट 3, परमाणु हथियारों का खतरा। विश्व युद्ध का सबसे बड़ा डर है परमाणु युद्ध। आज दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अगर इन देशों के बीच परमाणु हमला हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। पार्ट 4, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। अगर विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल और व्यापार पर। भारत अपनी तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। अगर युद्ध के कारण सप्लाई रुक गई तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और बाजार गिर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और संकट के समय भारत ने हमेशा खुद को संभाला है। पार्ट 5, क्या भारत युद्ध में शामिल होगा? भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है शांति और संतुलन। भारत अक्सर युद्ध में सीधे कूदने के बजाय मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि भारत के रिश्ते कई बड़े देशों से अच्छे हैं। अगर विश्व युद्ध हुआ, संभव है कि भारत एक शांति स्थापित करने वाला देश बने। पार्ट 6 है भारत की न्यूक्लियर पावर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ, सबसे बड़ी ताकत होगी न्यूक्लियर हथियार। इंडिया दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना न्यूक्लियर ट्रायड है। इसका मतलब भारत 3 तरीकों से परमाणु हमला कर सकता है: जमीन से मिसाइल, हवा से फाइटर जेट, समुद्र से पनडुब्बी जैसे अग्नि 5 ब्रह्मोस और समुद्र के अंदर मौजूद INS अरिहंत। यही कारण है कि भारत को दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। पार्ट 7, भारत की स्पेस पावर। आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, अब युद्ध स्पेस में भी होता है, और इस मामले में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती स्पेस एजेंसियों में से एक है। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इसका मतलब अगर युद्ध में दुश्मन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करे तो भारत उन्हें अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। पार्ट 8, भारत की ग्लोबल पावर। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। G20, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस, कई बड़े देश भारत को एक संतुलित और जिम्मेदार शक्ति मानते हैं। इसलिए अगर विश्व युद्ध जैसी स्थिति आई तो संभव है कि भारत एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक रोल निभाए। पार्ट 9, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत अब तेजी से अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद बना रहा है, जैसे HAL, तेजस, INS विक्रांत। इसके अलावा भारत AI, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी भविष्य के युद्ध में भारत सिर्फ रक्षा ही नहीं करेगा बल्कि तकनीक से भी मुकाबला करेगा। पार्ट 10, वर्ल्ड वॉर 3 का असली खतरा। लेकिन सच्चाई यह है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो जीतने वाला भी हार जाएगा, क्योंकि शहर नष्ट हो जाएंगे, करोड़ों लोग प्रभावित होंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है युद्ध नहीं, शांति। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया युद्ध की आग में जली है तो इंसानियत ने सबसे बड़ा नुकसान उठाया है। लेकिन आज की दुनिया में एक उम्मीद भी है, वो उम्मीद है इंडिया जैसे देश जो ताकत भी रखते हैं और शांति की सोच भी। अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति आई, शायद दुनिया को युद्ध से बचाने में भारत की भूमिका सबसे अहम, क्योंकि असली ताकत हथियारों में नहीं कि शांति बनाए रखने की क्षमता में होती है। अगर आपको ऐसी डीप नॉलेज डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।